एक बार की बात है, एक गांव था। वह गांव काफी ही सुंदर था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहा करते थे। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, रामू और शामू। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में काम करा करते थे। वे दोनों साथ में ही अपने खेतों में जाया करते थे। एक दिन दोनों रामू और शामू अपने खेत में गए। वे दोनों ने अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम किया। उस दिन दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। तभी रामू बोलता है। अरे शामू, आज तो काफी देर हो गई है। हमें अब घर जाना चाहिए। तभी शामू बोलता है। हाँ रामू, तुमने सही कहा। आज तो काम करते करते रात हो गई है। अब हमें घर जाना चाहिए। फिर दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। वे दोनों कुछ दूर चलते हैं। फिर दोनों को प्यास लगती है। तभी रामू बोलता है। शामू, मुझे काफी प्यास लग रही है। फिर शामू बोलता है। हाँ रामू, मुझे भी काफी प्यास लग रहा है। दोनों बातें करते चल रहे थे कि तभी ही एक लड़की वहां आती है और उन दोनों को बोलती है। अरे, आप दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? रामू बोलता है। हम दोनों तो अपने घर को जा रहे हैं, मगर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तभी लड़की बोलती है। मेरा घर पास में ही है, तो यहाँ से मैं जा रही थी। तभी शामू बोलता है। क्या हमें पीने को पानी मिल सकता है? तो वह लड़की बोलती है। हाँ, क्यों नहीं। पास में ही एक कुआं है, वहाँ से आप पानी पी सकते हैं। फिर दोनों उस लड़की के साथ जाते हैं और कुएं के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे दोनों कुएं से पानी निकालते हैं, मगर उस कुएं से बाल्टी में खून निकलता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी वह लड़की अपना रूप बदल लेती है और एक चुड़ैल बन जाती है। उसे देखकर दोनों रामू और शामू डर जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है। आज दो शिकार मेरे जाल में फंस गए, मजा ही आ गया। फिर वह चुड़ैल दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ रामू की पत्नी घर पर उसका इंतजार करती रहती है। फिर वह शामू के घर में जाती है। तभी देखती है कि शामू की पत्नी भी उदास है। तभी वह बोलती है। आज काफी देर हो गई है, वे दोनों अभी तक घर नहीं आए हैं। तभी शामू की पत्नी बोलती है। हाँ, तुमने सही कहा, आज दोनों अभी तक नहीं आए हैं। लगता है आज दोनों वहीं रुक गए होंगे। वे दोनों काफी चिंतित होते हैं कि कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं गया है। वे दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि उनके पति गायब हैं और वे वापस नहीं आए हैं। तभी वह तांत्रिक बोलता है। आप दोनों ने अच्छा किया कि यह बात मुझे बताया। यह काम एक चुड़ैल का हो सकता है, क्योंकि कई दिनों से गांव के कई लोग गायब हो रहे हैं। फिर वह तांत्रिक उसी रास्ते से जाता रहता है कि तभी ही उसे वही लड़की मिलती है। फिर वह तांत्रिक बोलता है। अरे, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अच्छा, ये बताओ कि यहाँ आसपास पानी मिलेगा? तभी वह लड़की बोलती है। हाँ, मिलेगा। पास में ही एक कुआं है, वहाँ चलते हैं। फिर वे दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। फिर वह तांत्रिक कुएं से पानी निकालता है। तभी वह देखता है कि बाल्टी में खून है। तो वह समझ जाता है कि यह एक चुड़ैल है और तभी ही वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है। काफी देर तक उनकी लड़ाई चलती है, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्र से उसे जलाकर राख कर देता है। फिर वह गांव उस चुड़ैल से बच जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।